बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे। आज के सबक का आगाज़ करते हैं। पहले हम ये देखते हैं हम कौन सी जमात की किताब पढ़ रहे हैं। उर्दू बराए जमात हफ्तम। आज हमारा सबक है पहले बाब का तीसरा सबक, नबी अकरम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू। आप अपनी किताबों में इस सबक को निकाल लें। इससे पहले कि मैं आपको आज का सबक समझाऊं, हम कुछ इस्लामी नुक्ता नज़र से बात कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ना कोई मक्कार आदमी दाखिल होगा, ना बखील और ना लोगों पर एहसान जताने वाला। ये तीन लोग जो हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। मक्कार आदमी वो होता है जो दूसरों को धोखा देता है और कहता कुछ है और करता कुछ है, जबकि बखील वो होता है जो कंजूस होता है, अपना रुपए पैसे अपना माल संभाल कर रखता है और गरीबों पर खर्च नहीं करता, ज़रूरतमंदों को नहीं देता, वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा आदमी वो है जो लोगों पर एहसान करके जताता है। अगर आपने कोई नेकी की है, किसी के काम आए हैं, उसकी मदद की है, तो उसे जताइए नहीं कि उसको महरूमी का एहसास हो। ये सब बातें जो हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाई हैं, हमें इन पर अमल करना चाहिए। चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज हमारा सबक है पढ़ना सलाहियत से ताल्लुक़ रखता है। नज़्म व नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव से और रवानी से पढ़ सकें। ये तीनों चीज़ें हम आज सीखेंगे। हमारी आज की तमहीदी सरगर्मी है कि पहले मुझे ये बताइए, नसर किसे कहते हैं? शाबाश। नसर वो तहरीर होती है जो कि नज़म ना हो, तमाम किस्म की पाबंदियों से आज़ाद हो। मज़मून होता है, जिस तरह अखबार में ख़बरें होती हैं, ख़त होता है, दरख्वास्त, ये सब नसर है। लेकिन नज़म में क्या होता है, रदीफ़ काफ़िये की पाबंदी होती है और उसमें बहर होती है और शायर ने उसमें वज़न पैदा करना होता है। लेकिन नसर में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है, नसर को मंशा और मकसद के हवाले से कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल सही। किसी भी नसर को जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें मुसन्निफ ने क्या बताया है। उसको हम कहते हैं कि बच्चे ने मंशा और मकसद आखिज़ कर लिया है। अभी हम आपको सिखाएंगे कि मंशा और मकसद कैसे पता चलता है। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज का सबक है मंशा और मकसद के हवाले से पढ़ना। ये एक पैराग्राफ है जो कि मैंने आपकी किताब से लिया है, इसी सबक से लिया गया है। इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और इसमें से हमने मंशा और मकसद आखिज़ करना है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ क्या है? आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते हुए हर लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग करके तलफ़्फ़ुज़ फरमाते और बसा औक़ात एक लफ्ज़ या जुमले को 3 मरतबा दोहराते ताकि तमाम सामाईन इसको पूरी तरह सुन और समझ लें। अहादीस में आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अंदाज का तस्करा इन अल्फाज से किया गया है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू तमाम लोगों की तरह लगातार जल्दी जल्दी नहीं होती थी, बल्कि साफ साफ हर मज़मून दूसरे से ऐसा मुमताज़ होता था कि पास बैठने वाले इसे अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेते थे। आप खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना वाज़ह और ठहर ठहर कर गुफ्तगू फरमाते थे कि अगर कोई शख्स आपके अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था।
اب ہم نے اس پیراگراف سے منشا اور مقصد آخذ کرنا ہے۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیا تھا اور ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے، ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح فالو کرنا چاہیے، کیسے پیروی کرنی چاہیے۔ تو اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ گفتگو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر اور واضح انداز میں کرنی چاہیے، ضروری باتوں کو 2 سے 3 مرتبہ دہرانا چاہیے تاکہ مخاطب کو ذہن نشین ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب اساتذہ کرام آپ کو پڑھاتے ہیں تو وہ سبق کو 2 سے 3 مرتبہ دہراتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی لحاظ سے انفرادی سرگرمی کر لیتے ہیں جو کہ تمام بچوں نے کرنی ہے۔ سرگرمی کیا ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں شائع ہونے والے کسی اخبار یا رسالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھے گئے کالم کا انتخاب کریں اور وہ تراشا کاپی میں چسپاں کر کے جماعت میں روانی سے پڑھ کر سنائیں۔ اور آپ نے منشا اور مقصد بھی بتانا ہے کہ اس پیراگراف میں مصنف نے کیا بات کی ہے اور ہمیں اس سبق سے کیا حاصل ہوا ہے۔ سب بچوں نے مل کر جو کام کرنا ہے، 4 کے بچوں نے گروپ بنا کر کرنا ہے۔ سبق کا ایک پیراگراف روانی سے پڑھیں اور نثر کا منشا اور مقصد بتائیں۔ جب تک آپ کسی بھی سبق کو غور سے نہیں پڑھیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ منشا اور مقصد کیا تھا۔ کسی بھی تحریر کو پڑھیں، کوئی کہانی پڑھیں، اخبار میں خبر پڑھیں، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ مصنف نے یا ایڈیٹر نے کیا لکھا ہے۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ سبق کا پہلا پیراگراف منشا اور مقصد کے حوالے سے پڑھیں اور آپ نے یہ منشا اور مقصد کمرہ جماعت میں آ کر بتانا بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی بھی تحریر منشا اور مقصد کے حوالے سے کیسے پڑھتے ہیں اور روانی سے کیسے پڑھتے ہیں، اور آپ کو گفتگو کا انداز بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک ورک شیٹ ہے، اس کو آپ مکمل کیجئے گا، اس سے آپ کو بہت زیادہ استفادہ حاصل ہوگا اور یہ جو آج ہم نے سبق پڑھایا ہے یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔